तो लोग ऐसे एवरीबॉडी ऑल गुड फिट एंड फाइन। तो कैसी चल रही ट्रेडिंग जर्नी? मजे आ रहे हैं? चीजें समझ में आ रही है ना? लास्ट प्रीवियस सेशन के अंदर अपन ने बात की थी कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंस सकता है। जो उस दिन का डे हाई और डे लो था उस पर मैंने ब्रीफली बताया था। इफ जिस किसी को भी देखना हो वीडियो आराम से जाके देख सकता है। उसके बाद मैंने कहा था कि मार्केट यहीं पर एक दो दिन सर्वाइव कर सकता है। पहला दिन हो गया, मार्केट उसी रेंज के अंदर सर्वाइव कर। अब अपने पास एक मेजर एरिया और निकलता है कि मार्केट के पास एक एरिया ये भी है। इफ मार्केट ये लेवल तोड़ता है, इस कैंडल का लो तोड़ देता है और यहाँ से मार्केट एक बेरिश कैंडल बनाता है, तो फिर यहाँ की ये जो सप्लाई है वो सप्लाई अपन इधर लगा देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था अब मार्केट के पास ना सप्लाई ना डिमांड है। अब जो भी होगा वो न्यू क्रिएशन होगा। तो अभी अपने पास एवरेजली इतनी सारी इतनी ही चीज पड़ी डिमांड के वास्ते। तो इफ मार्केट ये लेवल तोड़ता है, क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर मार्केट में आप देख पा रहे हो यहाँ पर एक वेज बन रहा है। देखा? तो इजीली इफ मार्केट यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो मैं ये सीधी सप्लाई इसके यहाँ पर लगा दूंगा। जस्ट लाइक ऐसे अभी कैसे तो देखो। हाँ देखो यहाँ पर अपने को ब्रेकआउट आता है। तो फिर मेरी पहली सप्लाई होगी ये, जिसका मैं आपको बता देता हूँ। इनिशियल लेवल पे ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है। इसको यहाँ पर लगा देंगे, जो भी बेरिश कैंडल होगी उसके हिसाब से यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। और दो लेवल्स निकलेंगे। फर्स्ट लेवल कौन सा होगा अपने पास? पहला लेवल निकलेगा अपना इसका 50% एरिया। और दूसरा अपना टारगेट होगा मेजर ये वाला रिवर्सिबल एरिया। ये पहला रिवर्सिबल एरिया होगा अपने लिए। और पहला टारगेट होगा अपने लिए ये वाला। ओके। सो डाउन के लिए तो मैंने ये आपको बता दिया। और नेक्स्ट सेशन के अंदर जो पिछला हमारा सेशन था उसमें मैंने ये भी बताया था, इफ मार्केट इसका डे हाई तोड़ देता है, एन पैटर्न बना के निकलता है, तो सीधा सिंपल सा काम है कि ये जो डिमांड है वो डिमांड अपने को इधर लगा देनी एज यूजुअल। कैसे? मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ की जो डिमांड है एज यूजुअल ये पूरी उठाएंगे। और यहाँ पर जो भी कैंडल अपने पास बनेगी, एंगल फिक पैटर्न बनेगा या फिर कुछ भी ऐसा बुलिश एंगल पैटर्न बनेगा यहाँ पर, तो फिर इसको यहाँ पर अपन लगा देंगे। ठीक है। यहाँ पर इस एरिया के पास जहाँ से भी ब्रेकआउट आएगा वहां पर अपन इस कैंडल को इसको लगा देंगे। और दो लेवल अपने पास मेजर निकलेंगे। पहला लेवल ये निकलेगा, ये मेजर रिवर्सिबल एरिया होगा अपने लिए। और इसका 50% एरिया ये वाला। दो एरियाज अपने पास इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने एक पूरा दिन दे दिया कंसोलिडेशन के अंदर। इफ अब ब्रेकआउट आता है तो अब बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन अपने को मिल सकता है, जहां पर अच्छी खासी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मार्केट को कंसोलिडेट होने दो, नई अपॉर्चुनिटीज बनती है। समझे मेरी बात को? तो ये चीज अपने लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियस रेजिस्टेंस और क्रूशियस सपोर्ट के बारे में ये काम करेगा। if आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हो इस चीज का। इजीली ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर से यहाँ पर मोमेंटम क्या बनेगा? ये मोमेंटम बनेगा। इफ ब्रेकआउट आता है, एन पैटर्न बनाएगा, तो पहला टारगेट ये, देन दूसरा टारगेट ये। इफ नीचे से निकलता है तो पहला टारगेट यहाँ पर एन पैटर्न बना के पहला टारगेट, देन यहाँ से फिर एन पैटर्न बना के ये नीचे। ये चीजें अपने पास होंगी। ठीक है। आपको समझ में आ गया ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में स्ट्रेटेजी में क्या होगा यहाँ पर? जस्ट लाइक मैंने कहा था, मैंने क्या कहा था, मार्केट कंसोलिडेशन कर सकता है क्योंकि सप्लाई और डिमांड नहीं थी। क्योंकि अब अपने पास सप्लाई और डिमांड दोनों अपने पास है, व्यवस्थित रूप से अपन इस चीज को यूज कर सकते हैं। तो फिर इसका यूज करेंगे भी सही और अपन अच्छा खासा ट्रेड भी इनिशिएट करेंगे। ओके, सो वी विल वेट फॉर ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन। अब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर अपन देख लेते हैं कि क्या चीजें बन रही है। वन डे के टाइम 15 मिनट का टाइम फ्रेम समझ में आएगा ना, चीजें कैसे वर्क करेंगे। मंडे मार्केट एनालाइज है ये। ओके। अब बड़े टाइम फ्रेम पे बात करते हैं अपन, वन डे के टाइम फ्रेम पे। जब आप वन डे का टाइम फ्रेम खोलते हो ना तो यहाँ पर अपने पास दो चीजें निकलती। पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट बहुत दिनों से पहले, बहुत पहले एक पैरेलल चैनल के अंदर था। यहाँ से फिर ब्रेकआउट मिलता है। अब ब्रेकआउट मिलने के बाद यहाँ पर मार्केट ने कितनी डिमांड दी, आप कैलकुलेट भी करोगे ना, मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट ने कितनी डिमांड दी अपने को। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है इस मार्केट के अंदर। अभी मार्केट ने कौन सी डिमांड दी थी पता है? ये जो इसकी ये वाली जो डिमांड है ना, वही डिमांड सेम एज इट इज इधर दी थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में, यानी ब्रेकआउट के अंदर। कैसे? मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये आपको डाउट लगता है ना सर सप्लाई डिमांड इतना काम नहीं करता, मैं एज यूजुअल कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, यहाँ की ये जो डिमांड है ये उठाई और ये हमारी ब्रेकआउट कैंडल के साथ लगा दिया। एज यूजुअल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट अपनी सप्लाई डिमांड जैसे ही कंप्लीट की, वहीं से फिर अपने को रिवर्सिबल मिला। मिला या नहीं मिला? यहाँ पर अपने पास वॉल्यूम बस्ट हुआ था ऊपर की ओर से।
लेकिन मार्केट ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद तुरंत मार्केट में फॉल आ गया। फॉल कितना आया, वापस से इस वेज के अंदर पैरेलल चैनल के अंदर आ गए। अब मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है? अब मार्केट के अंदर सिनेरियो ये बन रहा है, इफ अपन यहाँ से देखते हैं तो मार्केट एक वी शेप की रिकवरी देना चाहता है। जैसे लाइक कैसे यहाँ से यूं आया, फिर यहाँ से ये देखो, एक ही पूरी वी शेप की रिकवरी दे सकता है। अभी क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अपने पास पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट आया, जस्ट लाइक यहाँ पर आया था। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, मार्केट ने स्लोली एन पैटर्न बना के सीधा निकल लिया था, फिर से एन पैटर्न बना के फिर से निकल गया था। समझा मेरी बात को? तो ऐसे मार्केट काम करता है, तो सेम एज इट इज वापिस से स्ट्रक्चर रिक्रिएट हो रहा है एन पैटर्न का। इफ मार्केट को अब निकलना होगा, तो मार्केट मेनली यहाँ पर रिटेस्ट करने आ सकता है, और यहीं से फिर एन पैटर्न बना के सीधा निकल सकता है ऐसे। पहला टारगेट कौन सा होगा? अपनी ये जो डिमांड है, वो डिमांड इधर लगा दी मैंने इनिशियल, तो जब अपन इस डिमांड को लगाएंगे तो ये अपने पास पहला मेन रिवर्सिबल एरिया निकलेगा। इफ इसको भी ब्रेक कर देता है तो अपने पास सीधा से लेवल ये वाला है, निफ्टी फिफ्टी का 52 वीक हाई, जो कि वी शेप रिकवरी का है। वन डे टाइम फ्रेम के अंदर ये स्विंग ट्रेडिंग भी आप इसके अंदर कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर ब्रेकआउट अपने को मिला है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि जब ब्रेकआउट आया तो फर्स्ट कैंडल अपने पास डोजी बनी, उसके बाद फिर से डोजी बनी, यानी कि मार्केट यहीं पर 2-3 दिन सर्वाइव कर सकता है, देन यहाँ से फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एन पैटर्न बनने दो। यहाँ से फिर एन पैटर्न बनेगा नहीं, यहाँ पर अपनी एंट्री होगी और यहाँ पर अपना एसएल होगा। समझे मेरी बात को? तो ऐसी चीज ये काम करेगी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर। ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये आपको एनालाइज बहुत अच्छा लगा हो, तो प्लीज शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। एंड ऐसे ही आने वाली वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करना कि सर हमको मार्केट एनालिसिस के प्रति और भी चाहिए, बैंक निफ्टी के ऊपर भी चाहिए, तो उसके ऊपर भी अपन बनाएंगे। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर अपन 24x7 अपडेटेड रहते हैं। इफ कुछ भी मार्केट के अंदर हरकत होती है तो वहां पर मैं अपडेट कर देता हूँ। चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये मंडे मार्केट एनालाइज का वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।